कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मोड़ दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स से सागर के किनारे वाले जंगल में पौधे तैयार हुए। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्टस। हिंदी जयंती जैसे डायनासोर क्या हो करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घने मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सीनस्ट्रिप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो आग को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। Platformnya ada kemitraan kami baik ada ya aeroplane लगे तो helikopter kan bisa udah million year ago लगलो ना डायनासोर लगलो ये एक्साइटेड कैसे पढ़ो डायनासोर से कुछ मगरमच्छ का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव नहीं करना है 20 करोड़ वर्ष विभिन्न आकार की और धरती के एवं जलवायु के खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ लोग किरणों की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे।
वर्सेस दो पैर वाले डायनासोर। ওইটা দেখ ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस बोर्ड की लंबाई थी, और उनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में विचर रहे थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन सिर्फ हवा में प्रथम पक्षी अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी पृथ्वी पेड़ पौधों से भरपूर है। मैंने केड़े बड़ो बड़ो अच्छा से बेल्जियम देश खंडित होने के कारण भारत एशिया के प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकला। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति नौका के पास की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाम को नियंत्रित करता था। छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिम्पसारस के सिर पर गलगी हुई थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉस सोने में पाए। सोने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसाurus शाकाहारी लॉरेक्स और ऊपरा के 2 भूखंड महादेश एवं समुद्री गरुड़ के कठोर रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां रेखा के पास आत्मा में उष्णता नहीं, परंतु नदियां सूख रही थी एवं जंगल कम होने लगे थे। કેડે આવશે દેખું છું एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। एंकिलोसाurus अपनी पूंछ के তার ভিতরে বইতে লাগাই লোকটাতে ঘুরতে তার ভিতরে লোকটা বইতে লাগাই রুম ভিতরে এলা বলে আর রুমটি ভিতরে সব भी पृथ्वी से चार जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल सूरज की किरणों धरती पर पहुंचने से विशाल
बंदर भी बियर भी असन के बागो से बंदर करा टिनिंग टिनिंग होलुछन ने सरला तांकर डायनासोर डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का काफी शोर। डायनासोर खत्म पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। हाथी तो है ना विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। ada musa kayaknya musa nih तेज मूसा मुझे कहाँ थे हाथी के पूर्वज क्या नाम है? डायनोथेरियम ओ, और ये घोड़े दादा। के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट रवि, इसी युग ना में जे हाथी के डायनासोर ने खोखले तो हाथी के अस्थियों ना पर देख, आज अंदर। के दिनों की ना तो पक्षी भालू, इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। आदि म- जलवायु में शीतलता आने लगी लेकिन अब एवं तो ध्रुवों पर बर्फ की चादर हाथी वो पहले हाथी दर्शन है ना थिला तार माने सुन डायनासोर अच्छे ना पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया। पुष्टकुंभक आकार के खोलनुमा ट्राइकोडोडॉन जैसे विशाल पर्णताल भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरन इनसे जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। ये क्या करते हो इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। demam kan mereka demam ऊपर रेडियो उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित